हेलो दोस्तों, मैं अनिल शुक्ला एके सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज लेके आया हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक नई क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप पढ़ने में आपका मन भी लगेगा। कौन सा? क्रिएशन ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी क्या कहेंगे, सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए तथा रफ और पेन ले लीजिए ताकि अच्छे ढंग से नोट्स बना सके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले बहुत ही गजब से स्टार्ट, मतलब कहने का मतलब बहुत ही मज़ेदार, मज़ा आने वाला, आपको बहुत ही गजब का टॉपिक है। जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा आपके दिमाग में, माइंड में एकदम सेव हो जाएगा। तो जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम बात करते हैं टॉपिक का, क्रिएशन ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी हम क्या लिखेंगे, सौर मंडल का निर्माण। तो सौर मंडल का निर्माण अब हम सबसे पहले जान लेते हैं। ये जो आपका फिगर, पहली बात आप जान चुके हैं पहले से कि पूरे ब्रह्मांड में जो आपका ब्रह्मांड यूनिवर्स की जो उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसमें ये बताया गया कि पूरे ब्रह्मांड में 10 की पावर 11 गैलेक्सियां विद्यमान हैं। तो हम केवल अपनी गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे, इसी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम बनके तैयार होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं टोटल में हमारी गैलेक्सी क्या है। ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये किसका है? ये हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी गैलेक्सी का फिगर बनाया गया है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कौन सी गैलेक्सी है हमारी, ये हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी है। मंदाकिनी गैलेक्सी, ठीक, यानी हमारी ये मंदाकिनी आकाशगंगा है। ठीक, 10 की पावर 11 गैलेक्सी हैं पूरे ब्रह्मांड में, तो हम केवल अपनी एक गैलेक्सी के बारे में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं जो हमारी गैलेक्सी है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजा आएगा, पूरी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिए, जो हमारी गैलेक्सी है, कौन सी गैलेक्सी? मंदाकिनी गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी के केंद्र में क्या है? एक विशाल ब्लैक होल है। यानी अगर हम बात करते हैं केंद्र में कौन सी क्या है, विशाल ब्लैक होल है। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक होल का मतलब समझ लीजिए। ब्लैक होल का मतलब क्या होता है? इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं कृष्ण विवर। तो हम ब्लैक होल के बारे में जान लेते हैं कि ये ब्लैक होल है क्या। समझिएगा, ये क्या है? ये ब्लैक होल है और इसके अंदर समझिए ये क्या करता है, इसका कार्य क्या समझिए कि ये किसी भी चीज़ को क्या करता है, अपने अंदर समाहित कर सकता है। चाहे यहाँ तक कि इतना कहने का मतलब इतना पावरफुल है कि इस पर अगर प्रकाश डाल दिया जाए तो उस प्रकाश को क्या कर देगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, मतलब अपने में अवशोषित कर लेगा। तो ये क्या करता है? ये होता है मंदाकिनी के केंद्र में स्थित एक बड़ा विशाल ब्लैक होल है। ब्लैक होल का कार्य क्या है? ये अपनी ओर क्या करता है, चीजों को आकर्षित कर लेता है। तो ये ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं, ये ब्लैक होल समझ में आ गया क्या है? इसे काला धब्बा, ये काले कलर का होता है, काले धब्बे के रूप में हमें दिखाई देता है। किसमें? काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। अगर हम बात करेंगे ये कैसा होता है, काला धब्बा, ठीक, जैसा दिखाई देता है। ठीक, अब बात करते हैं। तो अब हमको पता है, पहले भी हम आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि जो गैलेक्सी है उस गैलेक्सी में कितने, लगभग 100 अरब तारे होते हैं। कितने? 100 अरब तारे हम पहले पिछली क्लास में बता चुके हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में यानी प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं और प्रत्येक तारों का क्या होता है, अपना एक सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल होता है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस पर है? हमारे तारे पर है। किस पर? सन पर। तो हम जानेंगे कि ये सन कैसे बना, यानी सूर्य कैसे बना, इसके बारे में सबसे जान लेते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर क्या बताया गया है, बताया गया है कि आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले, क्या बताया गया? आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले क्या हुआ, मंदाकिनी गैलेक्सी यानी मंदाकिनी आकाशगंगा के बाहरी भुजा में किसके? सूर्य का जन्म हुआ था। तो अगर हम मान लेते हैं बाहरी भुजा, लगभग बाहर की भुजा मानेंगे, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं सूर्य है। ठीक, मान लेते हैं सूर्य कब जन्म हुआ था? लगभग 5 अरब वर्ष पहले। ध्यान दीजिएगा, लगभग 5 अरब वर्ष पहले।
ठीक है, तो हम ये जान चुके हैं कि हमारे सूर्य का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। लगभग 5 अरब वर्ष पहले। कहाँ पे? मंदाकिनी गैलेक्सी, हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा के बाहरी भुजा में हुआ था। इसे कहीं भी मान सकते हैं, यानी बाहर की भुजा में आप कहीं भी मान सकते हैं कि सूर्य का जन्म हुआ था। और खास बात क्या है, सूर्य अपने जन्म से ही क्या करता है, गैलेक्सी यानी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। आकाशगंगा के केंद्र में है क्या? ब्लैक होल है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि सूर्य अपने जन्म से ही किसकी? ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहा है। तो बात क्लियर हो रही है। अब बात आती है दूसरे तरीके ध्यान दीजिए, इसका जीवन काल क्या है? इसका जो जीवन काल है, मतलब इसकी आयु, जीवन काल की बात करेंगे। सूर्य का जीवन काल कितना है? 10 अरब वर्ष। कितना है? लगभग कह सकते हैं, 1-2 दिन का फर्क तो पता चलेगा नहीं, तो लगभग 10 अरब वर्ष। 10 अरब वर्ष। ध्यान दीजिए, अब पूरा जीवन काल इसका 10 अरब वर्ष है और ये 5 अरब वर्ष पहले इसका जन्म हो चुका है। आज जो है, ध्यान दीजिए, आज हमारा जो सूर्य है वो मंदाकिनी की मध्य की भुजा में लगभग मान के चलिए कि यहाँ से चक्कर करते करते, ये तो पहले चक्कर काट रहा था, यानी केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, मान लेते हैं ऐसे। और ये आज जो है वो हमारा सूर्य, आज की कंडीशन अगर देखी जाए तो वो मध्य की भुजा में स्थित है, यानी जो हमारा सन है वो मंदाकिनी गैलेक्सी के आज के यानी मध्य की भुजा में स्थित है। यानी आधा, ध्यान दीजिए, आधा समय, देखिए आधा समय इसके जीवन का 5 अरब वर्ष बीत चुका है और 10 अरब वर्ष इसका समय, मतलब पूरी आयु इसकी 10 अरब वर्ष है। तो आधे समय में देखिएगा कि ये मध्य में पहुंच चुका है। बाहरी में इसका जन्म हुआ था और आधा समय इसकी आधी आयु बीत गई, तो ये कहाँ पहुंच गया? मध्य में। और जब इसकी पूरी आयु हो जाएगी तो ये परिक्रमा करते करते क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमारा जो सूर्य होगा वो इसी ब्लैक होल में क्या हो जाएगा? समाहित हो जाएगा, यानी ये परिवर्तित हो जाएगा। किसमें? ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा, यानी सूर्य का नाम समाप्त हो जाएगा। कब? ध्यान समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्या हुआ? 5 अरब वर्ष पहले क्या हुआ? सूर्य का जन्म कहाँ? बाहरी मंदाकिनी, देखिए मंदाकिनी की बाहरी भुजा में हुआ। ठीक, अब बात करते हैं इसकी टोटल उम्र कितनी है? 10 अरब वर्ष। और अब बात करते हैं 5 अरब वर्ष इसकी हुई, मतलब आधी आयु उसकी बीत चुकी है। तो ये घूमते घूमते किनारे से मध्य की भुजा में पहुंच चुका है। अब ये जब 5 अरब वर्ष जो आयु है ये और बीतेगी तो ये घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाएगा? कहाँ पे? ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा, यानी ब्लैक होल के अंदर समाहित हो जाएगा। और ब्लैक होल करता क्या है कि इस पर जो सारी चीजें पड़ती हैं उसे क्या करता है? अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो एक दिन क्या होगा? सूर्य भी इसी ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा। तो आपको पता चला कि सूर्य की आयु है, सूर्य भी कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। तो ये जानकारी यहां से हो गई। ठीक, अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे सूर्य समाहित हो गया। अब आगे की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, सूर्य की उत्पत्ति हो चुकी, यानी सूर्य का जन्म हो चुका। अब इसके बाद देखेंगे कि सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। तो ध्यान दीजिए कि सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय पश्चात क्या हुआ? कुछ समय पश्चात आकाशीय पिंडों, ध्यान दीजिएगा, आकाशीय पिंड तथा गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की उत्पत्ति के कुछ समय पश्चात क्या हुआ? आकाशीय पिंड और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। ध्यान दीजिए, और इसके संचयन के, यानी इस संचयन के परिणाम स्वरूप, ध्यान दीजिएगा, इस संचयन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होने लगा? प्लैनेट्स यानी ग्रह, सैटेलाइट यानी उपग्रह, एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह, और फिर क्या करेंगे? मेटेरॉइड्स यानी उल्कापिंड तथा कॉमेट्स पुच्छल तारे, यानी कॉमेट्स यानी पुच्छल तारों का निर्माण होने लगा। ठीक है, चलिए इनको लिख लेते हैं। क्या हुआ? आकाशीय पिंड और गैसीय बादलों के संचयन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? प्लैनेट्स यानी ग्रह, सैटेलाइट यानी उपग्रह, एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह, मेटेरॉइड यानी उल्कापिंड और कॉमेट्स यानी पुच्छल तारों का निर्माण होने लगा। अब बात करते हैं, तो जब इन आकाश पिंडों का क्या हुआ? निर्माण हो गया। जब इन आकाशीय पिंडों का निर्माण हो गया तो इस प्रकार धीरे धीरे जो हमारा सौरमंडल है अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। यानी इस प्रकार क्या हुआ? धीरे धीरे, अगर बात करते हैं, धीरे धीरे हमारा सौरमंडल को प्राप्त
किया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। तो आपको पता चल चुका कि हमारे सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ है। एक बार हम फास्ट रिवाइज पूरा का पूरा वीडियो एक फास्ट रिवाइज करेंगे, मात्र 2 मिनट में क्या होगा, सारी वीडियो क्या हो जाएगी, फिर से रिपीट कर दी जाएगी। जाकि अभी तक अगर कोई चीज़ अगर अभी तक थोड़ी बहुत कम समझ में आई है तो वो पूरा अगर लास्ट तक 2 मिनट अगर बने रहेंगे तो पूरा का पूरा लेक्चर रिपीट हो जाएगा और सारी चीज़ें आपके माइंड में सेव हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान देते हैं हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, क्रिएशन ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल का निर्माण। हमें ये जानना था कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, ये सबसे पहले जो आपका यानी फिगर दिख रहा है ये किसका है, हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी का है। आपको पहले ही बताया गया है कि पूरे ब्रह्मांड में 10 की पावर 11 गैलेक्सियां विद्यमान है, यानी 10 की पावर 11 गैलेक्सियां विद्यमान है। तो हमें टोटल कुल गैलेक्सियों से मतलब नहीं है, केवल अपनी गैलेक्सी से मतलब है, एक गैलेक्सी से। तो ये हमारी गैलेक्सी बनी है कौन सी, मंदाकिनी गैलेक्सी। ठीक, और ये बताया गया था कि प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग कितने 100 अरब तारे होते हैं। हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी में कितने अरब तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। तो उसमें केवल एक तारे से मतलब है, यानी एक स्टार से मतलब है, यानी क्या होता है कि एक स्टार से मतलब है। और हमारा स्टार है क्या, सूर्य। हमारा स्टार क्या है, सूर्य है। और बताया क्या गया कि प्रत्येक तारों का क्या होता है, अपना एक सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल होता है। तो हमारा सूर्य, तो अब सूर्य से स्टार्ट करेंगे तो ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी है उसके केंद्र में एक बहुत विशाल रूप में क्या है, एक ब्लैक होल स्थित है, जो क्या करता है, जो इस गैलेक्सी यानी आकाश गंगा के गुरुत्व केंद्र का कार्य करता है। यानी चीजों को आप ब्लैक होल क्या बताया गया कि ब्लैक होल क्या करता है, अगर जी ये अगर इसकी ओर फेंकी जाती हैं तो ये क्या करता है, उसे अपने अंदर समाहित कर लेता है। यहां तक कि इस पर पड़ने वाला प्रकाश जो होता है इसको भी अवशोषित कर लेता है। इसलिए ये क्या होता है, काले कलर यानी काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। इसका काम क्या करना है, ये सारी चीजों को अपनी ओर खींचता रहता है। इस तरीके से अगर ये खींचता रहता है, इसी तरीके से क्या होता है, आपकी आकाश गंगा का स्थायित्व बना रहता है। तो हुआ क्या कि सबसे पहले आप बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य की क्या हुआ कि सबसे पहले आज के लगभग 5 अरब वर्ष पहले मंदाकिनी आकाशगंगा के बाहरी भुजा में सूर्य का जन्म हुआ था। ठीक, कब हुआ था, 5 अरब वर्ष पहले। ठीक, और आज की स्थिति ध्यान दीजिए, आज की स्थिति क्या है, जो आज की स्थिति है वो सूर्य कहाँ पे स्थित है, हमारी आकाश गंगा के देखिए मध्य की भुजा में स्थित है। सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य अपने जन्म से अपनी आकाश गंगा के गुरुत्व केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, अर्थात ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 5 अरब वर्ष यानी आधी उम्र इसकी बीत गई है, किनारे पे जन्म हुआ था, बीच में पहुंच चुका है। आधी उम्र पूरी जन्म इसकी क्या है, तो पूरा जीवन काल कितना है, यानी आयु कितना है, 10 अरब वर्ष। 5 अरब वर्ष बीतने के बाद ये कहाँ पहुंच गया है, मध्य में पहुंच गया है, यानी घूमते घूमते क्या हो गया है, मध्य की भुजा में आ गया है। 5 अरब वर्ष इसकी आयु और बची है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 अरब वर्ष बाद क्या हो जाएगा, इसी ब्लैक होल में परिवर्तित यानी ब्लैक होल में समाहित हो जाएगा। कौन, हमारा सूर्य। अब बात हो गई, जब सूर्य का जन्म यानी सूर्य की उत्पत्ति हो गई तो क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ समय पश्चात क्या हुआ, आकाशीय पिंडों और गैसीय बादलों का संचयन होने लगा। फिर क्या हुआ, इस संचयन के परिणाम स्वरूप प्लैनेट्स यानी ग्रह, सैटेलाइट यानी उपग्रह, एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह, मेटेरॉइड्स यानी उल्कापिंड, कॉमेट्स यानी पुच्छल तारे, इन सब का निर्माण होने लगा। ध्यान दीजिए, तो इन सब का जब निर्माण हो गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा सौरमंडल इसी प्रकार इसके पश्चात क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा सौरमंडल अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। तो इस प्रकार हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ। तो कोई भी डाउट तो नहीं होगा, हमें लग रहा है कोई भी चीज़ें आपको ऐसी ना हो जो आपके दिमाग में ना पहुंची हो, आपके माइंड में ना सेव हुई हो। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा पूरे क्लास में, पूरे वीडियो में अगर कहीं भी आपको डाउट लग रहा होगा, कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। और ध्यान आ रहा है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं, अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो नोट्स अवश्य बनाइएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ज्योग्राफी से दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं होगा। कहीं एक भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम देने आप जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा ज्योग्राफी से लेकर। तो आप मेरे साथ ईमानदारी करिए, मैं भी आपके साथ ईमानदारी करूंगा। ढेर सारी, मैं कहने का मतलब पूरी ताकत लगा देंगे, जी जान लगा देंगे,
लेकिन ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम में कैसे प्रकाश का गमन होता है, यानी प्रकाश एक छोर से दूसरे छोर तक कैसे पहुंचता है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। तो जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और रफ और पेन उठा लीजिए ताकि अच्छे ढंग से इसका नोट्स बना सकें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये हमारा कौन सा है, ये हमारा फिगर है सोलर सिस्टम का। मान लेते हैं ये हमारा फिगर कौन सा है, सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल, यानी सौरमंडल। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। ठीक, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक छोर से दूसरे छोर तक कितने समय में प्रकाश पहुँचता है, और इसके यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, तथा अगर बात करेंगे कि वो कितने समय में प्रकाश पहुँचता है, यानी समय भी ज्ञात करेंगे, दूरी भी ज्ञात करेंगे और प्रकाश की स्पीड यानी प्रकाश की चाल भी ज्ञात करेंगे। ठीक, कैसे पता चलेगा, देखिएगा। अगर मान लेते हैं, ध्यान दीजिए, कहीं पे यहाँ प्रकाश है, हम दोनों तरफ प्रकाश बनाते हैं। ठीक, अगर हम प्रकाश बनाते हैं यानी स्टार कुछ भी है, ये प्रकाश है यहाँ से और यहाँ पे प्रकाश, दो बिंदु मान लेते हैं। ठीक, चलिए अगर इस तरीके से प्रकाश वाला सिस्टम मान लेते हैं। ठीक, अगर यहाँ से यानी अगर इसे क्या मान लिया जाए, कुछ भी मान लेते हैं, ये है हमारा x और ये क्या है y। ठीक, ये दोनों पॉइंट हैं, यानी अगर हमारा प्रकाश जो है सौरमंडल में एक छोर से दूसरे छोर तक यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, और ये प्रकाश कितनी स्पीड से चलेगा, और फिर से क्या बोलेंगे, तथा यहाँ से और यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होगी। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। ठीक, तो हम बात करते हैं यहाँ से किसकी बात होगी, केवल और केवल लाइट की बात की जाएगी, यानी प्रकाश की बात की जाएगी। ठीक, अब ध्यान दीजिए, देखिए कैसे जानेंगे। ये बताया गया है कि आपको पहली बात पता है कि जो प्रकाश है यानी लाइट है वो कितनी स्पीड से गति करता है। आपको ये बताया गया है, खगोल विदों द्वारा ये बताया गया है कि जो हमारा प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर जाता है। तो हम क्या पहली बात देख लेंगे, अगर बात करेंगे पहले स्पीड की, ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की स्पीड कितनी निकल के आ गई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई कि ये बताया गया कि जो प्रकाश की चाल है आपको पता है कितनी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक बात निकल के आ गई, यानी आपका ये पहली जो अगर देखा गया तो ये आपका स्पीड निकल के आ गया। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, फिर भी ये बताया गया, रिसर्च करके ये बताया गया कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रकाश गति करता है, फिर भी पूरे सौर मंडल को पार करने में, पूरे सौर मंडल को पार करने में यानी पूरे सोलर सिस्टम को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगता है। यानी अब क्या बात करेंगे, समय का मतलब टाइम क्या लगता है, 24 आवर यानी 24 घंटे लगता है। कितना समय लगता है, पूरे सौर मंडल को पार करने में कितना समय लगता है, 24 आवर यानी 24 घंटे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हमारी बात क्या हो गई, टाइम यानी समय, स्पीड यानी चाल, दो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। तो अब हम क्या जानेंगे, देखिए स्पीड और टाइम निकल आई, तो हमें डिस्टेंस यानी दूरी का पता कैसे लगाना है। फार्मूले के सहारे से हम दूरी का पता कर सकते हैं, यानी हम यहाँ से एक छोर से यानी सौरमंडल के एक छोर से और दूसरे छोर के बीच की दूरी कितनी है ये हम इन दोनों के सहारे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए। देखिएगा, अब हम बात करते हैं, फार्मूला लेते हैं। आपको पता है फार्मूला क्या है, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब देखिए यानी हम ब्रैकेट में क्या कहेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक,
ये ध्यान दीजिए। अब आपको चाहिए क्या, टाइम भी पता है, स्पीड भी पता है, यानी डिस्टेंस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसे आप भेज दीजिए। अगर देखिएगा यहाँ पे 1 कर देंगे, बाई 1 कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ध्यान दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा कि डिस्टेंस यानी दूरी बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुणे समय। ठीक, अब दो चीज़ें हो गई, इन दोनों की वैल्यू आपको पता है, यानी स्पीड की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिएगा स्पीड की वैल्यू कितनी है, स्पीड की वैल्यू है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, फिर मल्टीप्लाई बाई देखेंगे टाइम कितना दे रखा है, 24 आवर, समझिएगा 24 आवर। ठीक, अब ये बात क्लियर होगी। करेंगे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। कैसे, देखिएगा ये 3 यानी 3 लिख देंगे। अब देखिए इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान लगा हुआ है। तो लाख को हम चेक करते हैं। देखिए लाख अगर हम लिखते हैं तो लाख को बदलेंगे 1, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, यानी देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यानी अगर लाख में देखेंगे तो लाख में कितने 5 जीरो हैं, और अगर किसी संख्या में अगर 5 जीरो हैं देखिएगा एक के बगल में, तो उसे क्या लिख दिया जाता है, 10 की पावर 5 लिख दिया जाता है। यानी हम लाख को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5, यानी क्या कहेंगे 10 की पावर 5। तो हम मल्टीप्लाई इधर लगा हुआ है इनके बीच में, तो लाख के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 5। ठीक, अब बात करते हैं किलोमीटर की। अगर किलोमीटर में आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि 1 किलोमीटर, ध्यान दीजिए 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अभी आपको बताया गया कि अगर 5 जीरो होते हैं तो 10 की पावर 5, यहाँ पे कितने हैं, 3 जीरो हैं, तो 10 की पावर 3 मीटर। यानी अगर आप बात करेंगे कि किलोमीटर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 मीटर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ है, तो किलोमीटर लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इन सभी के बीच में है। देखिएगा अगर मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 10 की पावर 3 मीटर, यानी किलोमीटर, और पर सेकंड वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा। फिर क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा है। ठीक, ध्यान दीजिए 24 आवर लिखा, 24 तो हमने वैसे ही लिख दिया, आवर यानी घंटों को अगर हमको मिनट और सेकंड में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 1 घंटे को, ध्यान दीजिए 1 घंटे यानी 1 आवर लिखा है कहीं पे, 1 आवर अगर लिखा है तो हम उससे क्या करते हैं, 60 मिनट, यानी अगर मिनट में बदलते हैं तो 60 मिनट। समझिएगा, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। 1 आवर लिखा है यानी 1 आवर लिखा है तो 60 मिनट में हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिए इसी मिनट को अगर सेकंड में ले जाना है, ध्यान दीजिए अगर सेकंड में ले जाना है तो 60, और यहाँ पे देखिएगा कि मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, यानी 60 सेकंड, हमको सेकंड चाहिए तो सेकंड हो गया। यानी अब बात करेंगे अगर 1 आवर कहीं लिखा हुआ है तो देखिए कितना लिखना होगा, 60 × 60 सेकंड। अब अगर कहीं देखिएगा अगर कहीं पे 24 आवर लिखा है, इसी प्रकार 24 आवर अगर लिखा है, ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 24 × 60 यानी सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब आप क्या लिख सकते हैं, इस 24 आवर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 24 × 60 सेकेंड। तो हम देखिएगा यहाँ पे क्या लिख देंगे, 24 × 60 सेकेंड। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए सेकंड लिखा, ये सॉल्व हो चुका। अब इसको हम हटा देते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आप अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। देखिए आप में देखिए कि 3 के बीच में मल्टीप्लाई लगा था, लाख को में 5 जीरो होते हैं तो हम 10 की पावर 5 लिख दिए, फिर लगा था मल्टीप्लाई, लगा दिया गया। किलोमीटर को अगर मीटर में लिखना है तो 1000 मीटर होता है। देखिए ध्यान दीजिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 को 10 की पावर 3 मीटर लिख सकते हैं, यानी किलोमीटर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 10 की पावर 3 मीटर। फिर अगला बात आता है पर सेकंड के बाद देखिएगा कि मल्टीप्लाई लगा था, लगा दिया गया। 24 आवर लगा था, ध्यान दीजिएगा 24 आवर को हमको सेकंड में बदलना है। ठीक, सेकंड में यानी 24 आवर को सेकंड में यानी 1 आवर में 60 मिनट, और देखिएगा 1 आवर में फिर से 1 आवर को
अगर 1 आवर को सेकंड में बदलना है तो 60 इंटू 60 सेकेंड। ध्यान दीजिए, अब अगर 1 आवर को 60 इंटू 60 लिखा जाता है सेकंड में, तो 24 आवर में कितने सेकंड होंगे? तो 24 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 24 के सेकंड 24 आवर के सेकंड यानी 24 घंटे में कितने सेकंड होगा निकल आएगा। तो हमने 24 आवर की जगह पे क्या लिख दिया? 24 इंटू 60 सेकेंड। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए इसको हटा देते हैं, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ तक हटा देते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं। इसके बाद क्या बात करेंगे कि इसी को सॉल्व कर लीजिए। आगे अगर डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, देखिएगा, तो इसमें निकालते हैं डी इक्वल, यानी डिस्टेंस दूरी इक्वल क्या हो जाएगा? देखिए 3, अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 3 इंटू 10 की पावर 5 इंटू, ध्यान दीजिए 10 की पावर 3, ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद 24 और उसके बाद क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिए यहाँ 60 इंटू 60 को क्या लिख सकते हैं? 60 इंटू 60 को हम लिख सकते हैं 36 यानी 36 इंटू, ध्यान दीजिएगा 10 की पावर 2, देखिएगा क्योंकि यहाँ पे 3600 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 60 इंटू 60 यानी 60 गुणे 60 क्या हो जाएगा? 3600, और 3600 को क्या लिख सकते हैं? 36 गुणे 100 यानी 100 का मतलब 10 की पावर 2। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें आगे देखिएगा, ये जो आपका था ये किस में था? मीटर पर सेकेंड इधर था और गुणे देखिएगा यहाँ पे सेकेंड इधर था। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, यानी सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? मीटर बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं इसे, अब हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिए, पहले पावर वाला नंबर जितने होगा वो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर कहीं पे क्या होता है, किसी का बेस यानी आधार इक्वल हो, तो ध्यान दीजिए आधार अगर समान हो तो उनकी पावर यानी घात जुड़ जाती हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ देखिए 10 की पावर 5, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 यानी लिखा हुआ है, तो ये कैसे जुड़ेंगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम डी इक्वल बात करते हैं, आगे डी इक्वल बात कर लेते हैं। डी इक्वल आपका हो जाएगा, ये वैसे का वैसा लिख लिया जाएगा, ये 24 जो है वो वैसा का वैसा लिख लिया जाएगा, और फिर ये देखिए 36 वैसे का वैसा लिख लिया जाएगा। ये तीनों हो चुके, ये और ये तीनों हमने अलग लिख लिए। अब देखिए 10 की पावर 5, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2 कैसे लिखेंगे? 10 की पावर 5 प्लस 3 प्लस 2, यानी अगर इसका बेस इक्वल हो, इनका अगर बेस इक्वल हो तो इनकी पावर क्या कर ली जाती है? ऐड कर ली जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या किसमें है? ये आपका मीटर में लिखा हुआ है। तो फिर से देखेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2592। कितना हो जाएगा? 2592 आ जाएगा। और ये देखिए ये 10 की पावर देखिए 5 प्लस 3 प्लस 2, ये 10 की पावर 10 आ जाएगा मीटर में। ठीक, अगर मीटर में आंसर देना होगा तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। यानी ध्यान दीजिए, अब इसे किलोमीटर में अगर चेंज करना है तो ध्यान दीजिए, किलोमीटर के लिए डी इक्वल देखिएगा 2592 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ध्यान दीजिए 10 की पावर 7 और 10 की पावर 3 यानी 10 की पावर 10, यही को तोड़ दिया गया है, 10 की पावर 10 को तोड़ दिया गया है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमको किलोमीटर में लिखना है आंसर, तो आप ध्यान दीजिए कि 10 की पावर 3 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? किलोमीटर लिख सकते हैं। तो अगला क्या आएगा आपका? डी इक्वल आ जाएगा 2592 इंटू क्या हो जाएगा? 10 की पावर 7 यानी 10 की पावर 7 किलोमीटर। ध्यान दीजिए 10 की पावर 3 मीटर की जगह पे क्या लिख देंगे? किलोमीटर। तो ये आपका किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। यानी अगर बात करेंगे कि सौर मंडल के एक छोर से दूसरे छोर तक की जो दूरी निकल के आई, डिस्टेंस निकल के आई, वो कितनी आई? 2592 गुणे 10 की पावर 7 किलोमीटर। ठीक है, मीटर में अगर बात करेंगे तो 2592 गुणे 10 की पावर 10 मीटर। ठीक, तो अब हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हमने पहले स्टार्ट क्या किया था, यानी स्टार्टिंग में क्या किया था हमने। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभी तक अगर थोड़ा बहुत डाउट अगर है तो आप 1 मिनट बने रहिए, पूरा का पूरा लेक्चर यानी पूरा का पूरा वीडियो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत है, एकदम थोड़े से अपने माइंड को एकदम ओपन रख के एकदम पढ़िए। 1 मिनट केवल माइंड को ओपन करके 1 मिनट केवल ध्यान दीजिए बस। देखिए तो अब हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने क्या बताया आपको? ये बताया कि प्रकाश, जो प्रकाश है यानी किस स्पीड से चलता है, ये खगोल विदों
इसरो द्वारा बताया गया है रिसर्च करके कि जो हमारा प्रकाश है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति करता है, यानी 1 सेकंड में वो लगभग 3 लाख किलोमीटर जाता है, यानी स्पीड पता चल चुकी। उसी प्रकार से ये बताया गया कि जब प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति करता है तो पूरे सौर मंडल को पार करने में उसे कितना समय लगता है, 24 आवर यानी 24 घंटे का समय लेता है या 24 घंटे लगता है। अब बात करते हैं, यानी टाइम या समय और स्पीड दोनों चीजें निकल के आ गई, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस यानी दूरी निकाल लेंगे। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, डिस्टेंस आ गई। अब देखिए डिस्टेंस यानी डिस्टेंस इक्वल आ गई स्पीड इंटू टाइम, यानी अब इस पर चाल और समय का मान अगर दे रखा है तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे, जिससे आ जाएगा। कैसे सॉल्व किए, देखिए स्पीड की वैल्यू कितनी थी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और देखिए टाइम की वैल्यू कितनी थी, 24 आवर। देखिए कैसे सॉल्व किया गया, सॉल्व ऐसे किया गया कि 3 मल्टीप्लाई इसमें है, लाख का मतलब होता है 5 जीरो होते हैं तो 10 की पावर 5, गुणे लगाया किलोमीटर, किलोमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर यानी 10 की पावर 3 मीटर, 1000 में 3 जीरो यानी 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई लगा दिया गया 24 आवर को, अगर 24 आवर को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 24 इंटू 60 सेकंड में चेंज किया जाएगा, ये हमने आपको बताया है। फिर आगे देखिएगा, आगे क्या हुआ, हमने जो सॉल्व किया तो यहाँ पे देखिएगा हमने क्या किया, पहले क्या किया, इन्हीं नंबर को पहले लिख लिया, यानी इन नंबरों को हमने पहले लिख लिया, फिर उसके बाद पावर वाले नंबरों को बाद में रख दिया। आपको बताया गया है कि अगर बेस इक्वल हो तो उनकी पावर ऐड कर ली जाती है, यानी किसी संख्या का अगर आधार समान हो तो उनकी घातों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो वही हमने किया, यहाँ पे देखिएगा घातों को जोड़ दिया गया, साथ ही ये स्पीड जो थी वो मीटर पर सेकंड में थी, और यहाँ पे देखिएगा टाइम जो था वो केवल सेकंड में था, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया और क्या आ गई, मीटर आ गई। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पे अगर 3 इंटू 24 इंटू 36 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2592 यानी 2592 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखिएगा 10 की पावर क्या लिखा है, 5 + 3 + 2, ठीक। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 10 मीटर। तो यहाँ पे देखिएगा डिस्टेंस यानी दूरी निकल के क्या आ गई कि देखिए 2592 गुणे 10 की पावर 10 मीटर, मीटर में आ गई। अगर आपको किलोमीटर में आंसर चाहिए तो यहाँ आगे देखिए 2592 गुणे 10 की पावर 7 गुणे 10 की पावर 3, यानी अगर हम दो तरीके से ध्यान देंगे कि यहाँ 10 की पावर 3 को तोड़ दिए। अब आपको पता है कि 10 की पावर 3 मीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर 3 मीटर। तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, डी इक्वल क्या लिख दिया गया, 2592 गुणे 10 की पावर 7, और किलोमीटर की जगह पे हमने क्या लिख दिया, किलोमीटर, 10 की पावर 3 मीटर की जगह पे हमने किलोमीटर लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया किलोमीटर में, कि दूरी, यानी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सौर मंडल के एक छोर से दूसरे छोर के बीच की दूरी क्या निकल के आ गई, 2592 गुणे 10 की पावर 7 किलोमीटर निकल के आ गई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम तीनों चीज़ों को बड़े आसानी तरीके से जान चुके हैं। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो क्या करेंगे, कमेंट आपको करना है और फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फायदा उठा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या होगा, 2 फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है क्या, सबसे पहले जान लेते हैं। ये हमारा जो है, ये पहला फिगर मान लीजिए हमारा क्या है, सन। ध्यान दीजिएगा, पहला फिगर अगर हम बात करते हैं तो क्या है, सन, यानी क्या बात करेंगे, सूर्य। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही गजब का लगेगा, क्या है, सूर्य। और दूसरा फिगर जो आपका दिख रहा है वो क्या होगा, समझ लीजिए, ये हमारी है अर्थ, यानी क्या, पृथ्वी, यानी क्या है, पृथ्वी। ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए बहुत ही गजब का लगने वाला है। देखिएगा क्या होता है कि आपको पता है कि सूर्य से ही प्रकाश आता है, ठीक, सूर्य से प्रकाश आता है। तो आपको ये पता करना है कि जो ये सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है, ये किस स्पीड से आता है, कितने समय में हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, और इसके बीच की, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की क्या दूरी है। इन सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बहुत ही गजब का टॉपिक है, तो जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्या हुआ, खगोलविदों ने रिसर्च किया और ये बताया, क्या देखिएगा, ये बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी पृथ्वी और सूर्य, देखिएगा जो हमारा सूर्य और पृथ्वी, इसके बीच की जो दूरी है, समझिएगा, इसके बीच की जो दूरी है उसे क्या बताया गया, उसे बताया गया कि लगभग ये 15, देखिएगा लगभग ये 15 करोड़
किलोमीटर है, जो बताएगा क्या हुआ, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर बताएगा, यानी कुछ इधर उधर पॉइंट का फर्क आएगा। ठीक, तो देखिएगा ये होगा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। यानी अगर बात करेंगे कि डिस्टेंस की, ये जो आपकी निकल के आई है, जो बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, डिस्टेंस है। यानी डिस्टेंस का मतलब ये आपकी क्या है, दूरी है। अगर पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर बताई जाती है। इतनी बात समझ में आ गई, तो एक बात और समझ लीजिए, बस सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या होगी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कितने स्पीड से चलता है, ये जानना जरूरी है। तो हम जानते हैं क्या होगा, अगर पूछा गया तो खगोलविदों द्वारा ये बता दिया गया है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से गति करता है। यानी 1 सेकंड में वो कितना जाता है, लगभग 3 लाख किलोमीटर जाता है। तो बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं यहाँ स्पीड की, जो हमारा यानी लाइट है, जो लाइट की स्पीड की बात करते हैं, यानी प्रकाश, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही मजा आएगा। प्रकाश है, इसकी बात अगर हम करेंगे तो हमारी स्पीड जो होगी, ध्यान दीजिए, स्पीड ये निकल के आएगी, जैसे देखिएगा ये आती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको पता होगा। ठीक, क्या होगा, अगर प्रकाश की चाल पूछी जाती है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात क्लियर है ना। तो अब हम बात करते हैं, देखिए स्पीड पता है और दूरी पता है, यानी डिस्टेंस पता है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि इनके और इनके बीच में प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। बहुत ही आसान तरीके से पता कर सकते हैं। तो जाइएगा ना, लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लास्ट देखिए, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमको एक फार्मूला पता है। क्या पता है, पता है स्पीड, क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस, ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी अगर हम शॉर्ट में चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, हिंदी में क्या कहेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, क्या कहेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, जिसमें देखिएगा हमें 2 चीजें पता है। क्या पता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। और देखिए ये जो प्रकाश चल रहा है वो कितने स्पीड यानी कितने चाल से चल रहा है, तो कितने चाल से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। अब हम ये पता कर लेंगे कि सूर्य से जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश है, वो हमारी पृथ्वी पर कितने समय में आता है। ठीक, देखिएगा अब बात करते हैं, हमको पता क्या करना है, टाइम। तो टाइम को अगर पता करना है तो टाइम को हम उधर भेज देते हैं, ध्यान दीजिए इधर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस, हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, क्या होगा कि आपको चाहिए टाइम, तो टाइम को रोके रखेंगे और क्या करेंगे, स्पीड को इधर भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो स्पीड को इधर भेजेंगे कैसे, देखिएगा अगर ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए टाइम इक्वल हमारा क्या निकल के आएगा, टाइम इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, ये निकल के गई। अब क्या करेंगे, हमको डिस्टेंस भी पता है और स्पीड भी पता है, यानी दूरी भी पता है और चाल भी पता है। इससे क्या होगा, हमें टाइम का पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं, तो देखिए डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस देखेंगे कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, और आपकी जो क्या है स्पीड, वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, आगे बात करते हैं। देखिएगा इसको हम चेंज कैसे करेंगे, आपको पता है कि क्या है, इसके बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इन सभी के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं, क्या ये 15, देखिएगा 15 क्या होगा, मल्टीप्लाई इंटू लगा दिया गया। देखिए करोड़ का मतलब क्या होता है, करोड़ को अगर देखेंगे तो उसमें 7 जीरो होते हैं। देखिएगा एक, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, देखिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिएगा अगर करोड़ की बात करेंगे तो इसमें 7 जीरो यानी कि 7 जीरो आ गए। तो क्या होता है, जब 7 जीरो इस तरीके से होंगे 1 के बगल में, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 की पावर 7। तो हम करोड़ की जगह पे क्या लिख सकते हैं,
10 की पावर 7 लिख सकते हैं। फिर क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। देखिए किलोमीटर की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए कि 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर होते हैं। देखिएगा इसको मीटर में बदलने वाले हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी अब 1000 को क्यों 10 के 3 जीरो हैं तो क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर। तो हम क्या कर सकते हैं, किलोमीटर की जगह पे क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर। यहां तक क्लियर है ना। करोड़ को क्या कर दिया गया 10 की पावर 7 लिख दिया गया और किलोमीटर को क्या लिख दिया गया 10 की पावर 3 मीटर। फिर लगा हुआ अपॉन, ठीक, अपॉन नीचे वही का वही लिखा होगा 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझिए ये क्या हो जाएगा, ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से समझिए मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आगे अगर हम बात करेंगे कि 3 से क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे देखिए 3 बचे क्या हो जाएगा 15, यहाँ कट जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं आगे, तो आगे इसे सॉल्व करते हैं। आगे अब हम आगे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जगह थोड़ा कम है तो इसको देखिएगा। आगे देखिए आपका क्या बचा, इधर आपका निकल क्या रहा है, टाइम निकल रहा है। ध्यान से देखिएगा टाइम इक्वल आ गया। देखिए टाइम इक्वल यहाँ पे क्या बच गया 5 बच गया, यानी 5 बच गया। गुणे 10 की पावर क्या है 7 और देखिएगा गुणे 10 की पावर 3। देखिए आपको पता है कि जब क्या होता है बेस इक्वल होते हैं तो उनकी पावर क्या कर ली जाती है, ऐड कर ली जाती है। जब क्या होता है बेस इक्वल होते हैं यानी आधार समान होता है तो उनके घातों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 7 + 3 यानी 7 + 3। ठीक, अब बात करते हैं आगे। यहाँ नीचे देखिएगा, नीचे देखिए क्या बचा हुआ है, नीचे 3 था कट गया था और ये देखिए ये नीचे बच गया 10 की पावर 8। ठीक, और ये जो सेकंड था ये क्या हो गया ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नीचे था तो ये हो जाएगा सेकंड ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर बात करेंगे तो जो अगर 10 की पावर 8 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -8। ठीक, तो 5 गुणे हो जाएगा 7 + 3 तो हो जाएगा 10 की पावर 10 ऊपर हो जाएगा और इस 10 को ऊपर ले जाया जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -8 और सेकंड इधर था। तो देखिएगा अब आपका क्या आ गया टाइम इक्वल, ये क्या कर रहा है टाइम इक्वल देखिएगा ये 5 आपका वैसा लिखा है। अब देखिए आपका क्या है, ये देखिए बेस इसका इक्वल है तो क्या होगा इनकी पावर ऐड कर ली जाएगी। देखिए तो बेस इक्वल हो गया 10 और ये क्या है 10 और यहाँ पे देखिए -8, ये -8 है तो हो गया यहाँ पे सेकंड। अब देखिए आगे ध्यान दीजिए टाइम इक्वल हो गया 5। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 10 में से 2 अगर चला गया तो कितना बच गया 10 की पावर 2 सेकंड। ठीक, 10 की पावर 2 सेकंड, यानी आगे अगर बात करेंगे टाइम की बात करेंगे तो 5 × 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 100। 10 की पावर 2 का मतलब 100 यानी सेकंड। अगर बात करेंगे तो क्या आ गया 500 सेकंड, यानी एक आंसर आपका ये आ चुका। अगर पूछा जाए कि सूर्य से देखिएगा सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो हमारी पृथ्वी तक कितने सेकंड में पहुंचता है, तो कितने सेकंड में पहुंचता है 500 सेकंड में पहुंचता है। अगर दूसरी बात करेंगे आगे अगर देखेंगे अगर 500 सेकंड को हम मिनट में देखते हैं तो टाइम देखिए टाइम इक्वल हो जाएगा ये 8 मिनट, यानी 480 सेकंड में हो जाएगा 8 मिनट और फिर क्या हो जाएगा 20 सेकंड। जो 20 सेकंड बच जाएगा वो क्या हो जाएगा 20 सेकंड, यानी दूसरा क्या आ गया 8 मिनट 20 सेकंड। अब देखिए ये निकल के आ गया मिनट और सेकंड। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन भी आंसर मिले होते हैं। तो ध्यान दीजिए ओल्ड एनसीईआरटी में जो था यानी पुरानी एनसीईआरटी थी उसके आधार पर क्या था सब आंसर यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा ओल्ड एनसीईआरटी के आधार पर देखिएगा सभी आंसर देख लीजिएगा। ये क्या है ओल्ड एनसीईआरटी। अगर ओल्ड एनसीईआरटी देखेंगे लिख दे रहे हैं ओल्ड एनसीईआरटी देखेंगे तो वो आपका क्या बता रही है वो बता रही है 8 मिनट 18 सेकंड। ठीक, ये बता रही है ओल्ड एनसीईआरटी। अगर हम बात करेंगे किसकी न्यू एनसीईआरटी की, ध्यान दीजिए अगर हम बात करते हैं न्यू एनसीईआरटी की, ठीक न्यू एनसीईआरटी की बात करेंगे तो वो बता रही है 8 मिनट 19 सेकंड। ध्यान दीजिएगा तो ये 4 तरीके से मिलेंगे। देखिएगा अब बात करें ये आंसर आपका अलग अलग क्यों आ रहा है, देखिएगा इसका रीजन देखिए
क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि आपकी पहले दूरी जो बताई गई है वो यहाँ पे अगर बात करेंगे कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक, इसलिए 1-2 सेकंड का फर्क आ रहा है। इसमें से अगर आपको देखिएगा यहाँ पे अगर आ जाए, आप सबसे पहले जो आंसर टिक करेंगे वो 2 आंसर सेकंड में आ जाए तो 500 सेकंड टिक करेंगे। अगर इसमें आ जाए तो पहला आंसर इस समय क्या होगा, न्यू एनसीईआरटी के आधार पर लिया जाएगा, यानी 8 मिनट 19 सेकंड टिक किया जाएगा। अगर ये दोनों नहीं है फिर इसके दोनों में अगर मिल जाते हैं तो वो दोनों टिक कर दिए जाएंगे, ठीक। पहले यानी ये और ये देखा जाएगा, इस दोनों के ना होने के बाद इन दोनों का आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक। अगर ऑब्जेक्टिव में क्या ऑप्शन में अगर ये दोनों ना मिले 500 सेकंड और 8 मिनट 19 सेकंड तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ध्यान दीजिए, एक बार ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा रिपीट कर लेते हैं, फास्ट रिपीट करेंगे। देखिएगा क्या हमको क्या पता था, बहुत ही गजब का टॉपिक था, बहुत ही शानदार था। आपको लगा होगा सारी चीजें अभी तक ना समझ में आई होंगी, तो 1 मिनट और दीजिए, सारी चीजें रिपीट कर रहा हूं। देखिएगा हमारा जो टॉपिक था वो सूर्य से पृथ्वी तक की पहुंचने में जो प्रकाश है वो कितने समय में पहुंचता है, कितने स्पीड से पहुंचता है, और उसके बीच की यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, यही जानना था। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। देखिएगा प्रकाश कितने स्पीड से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अगर किलोमीटर में बताएंगे तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, ठीक। अब बात आ गई तो हमें टाइम पता करना कि जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक कैसे यानी कितने समय में पहुंचता है। हमने फार्मूला लगाया, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसकी सहायता से हमने सॉल्व किया। देखिएगा हमारा टाइम जो निकल के आया वो आया 500 सेकंड, 500 सेकंड निकल के आया पहला आंसर। दूसरा अगर इसे बदलेंगे तो क्या आएगा 8 मिनट 20 सेकंड। और उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार क्या बताया गया है, 8 मिनट 18 सेकंड, और न्यू एनसीईआरटी के आधार पर क्या बताया गया है, 8 मिनट 19 सेकंड। तो न्यू एनसीईआरटी लेंगे सबसे पहले, उसके बाद अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं मिलते हैं 500 सेकंड और 8 मिनट 19 सेकंड तो क्या होगा 8 मिनट 18 सेकंड और 8 मिनट 20 सेकंड भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये आज का जो टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त हुआ। बताइए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अगर कहीं भी डाउट हो, पूरे टॉपिक में अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और रिक्वेस्ट आपसे है, कोई अगर क्लास ले रहे हैं अच्छे ढंग से, पिछली क्लास भी ले रहे होंगे, अगर ये क्लास ले रहे हैं अच्छे ढंग से तो क्या होगा, आप नोट्स अवश्य बनाइए, क्योंकि कंप्लीट यहाँ से देखिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 to 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है सारी कवर कराई जा रही है, ताकि आपको कोई भी वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी आईएएस पीसीएस तक का जो भी एग्जाम होगा, अगर ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है यानी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरी गारंटी है इसकी। पूरा सिलेबस 6 to 12 सारा सिलेबस, कहने का मतलब कंप्लीट सिलेबस का वीडियो यहाँ इस प्लेलिस्ट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कोई डाउट हो कमेंट करिए, लेकिन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करिए। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएंगे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपके मोबाइल फोन तक आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू क्लास।